नमस्कार, ये है इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले भाग में हम लोगों ने जाना था कि शर्मा जी असीरगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। भवानी शंकर बहादुरी के कक्ष में कुछ उन्होंने विचित्र सा देखा था, जिसके कारण वो अपने आप को रोक न सके और असीरगढ़ के लिए अपने दोस्त से, जो कि एक इतिहासकार थे, उनसे पूछने के बाद और वो वहाँ से रवाना हो गया। अब आगे की कथा सुनिए, बहुत ही रहस्यमय कथा है। पूरी कथा सुनेंगे तो आनंदित होंगे। और हाँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, एक सच्चे साधक के साथ घटित हुई घटना है, जो उनके द्वारा ही, उनके ही लिखित पुस्तक से कुछ हिस्सों को लिया गया है। उस जमाने में हावड़ा से चलकर मुगल सराय से गुजरने वाली बंबई के लिए मात्र दो ही गाड़ियां थी, हावड़ा बंबई जनता एक्सप्रेस और हावड़ा बंबई मेल। उन दिनों एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में 4 क्लास होते थे, 3rd क्लास, इंटर क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। जनता गाड़ियों में तो केवल 3rd क्लास ही होते थे। किसी प्रकार बंबई मेल के इंटर क्लास की बोगी में एक सीट मिल गई, जिस पर पूरा दिन और आधी रात गुजर गई। बैठे ही लगभग 2 बजे रात बुरहानपुर पहुंचा मैं। पूरा स्टेशन साए साए कर रहा था। जो लोग गाड़ी से उतरे थे वे स्टेशन के बाहर जा चुके थे। हाथ में अटैची और बेडिंग लिए खड़ा खड़ा न जाने क्या सोच रहा था मैं। तभी प्लेटफॉर्म पर जलने वाले किरासिन तेल के लैंप की चिपचिपाहट भरी पीली रोशनी में अचानक मुझे एक आकृति दिखलाई दी। वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों में वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। ध्यान से देखा तो एक आदिवासी युवक था, मझोला कद, गठीला शरीर, काला रंग और आयु यही 25-26 साल। बिल्कुल मेरे करीब आकर बोला, हुजूर असीरगढ़ जाएंगे? मेरे मुंह से निकल गया, हाँ, मगर वहां पहुंचना कैसे हो सकता है? हुजूर परेशान न हो, मैं असीरगढ़ का ही रहने वाला हूँ। आप लारी से आनू गांव आ जाइए हुजूर, वहीं मिल जाऊंगा मैं आपको। फिर कोई तकलीफ ना होगी हुजूर को। तुमने अपना नाम नहीं बतलाया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। झूना। झूना नाम है मेरा हुजूर। ठीक है, सुबह मिलेंगे। झूना के हाथ पर 1 रुपए का सिक्का रखते हुए मैंने कहा। लगभग 3 बजे पहुंचा मैं आनू। गोंड जातियों के आदिवासियों का एक छोटा सा गाँव था। झूना मुझे वहां मिल गया, बस स्टैंड पर ही। थोड़ी तसल्ली हुई। झूना के साथ एक और युवक था, नाम था रहलू। 2-4 दिन किले में रहूंगा, यह मैंने झूना को बतला दिया था। इसलिए उसने अपने साथी रहलू को मेरी सेवा में नियुक्त कर दिया था। खाना और 5 रुपए रोज देना था मुझे रहलू को। झूना को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा मैं। फिर थोड़ा ढलान से उतरकर सामने की घाटी का दृश्य देखने लगा। दूर दूर तक साए साए करते हुए बेआवान के बीच बना फारूकी बादशाहों का सदियों पुराना वह भीम का एक खंडहर वहां से बिल्कुल साफ दिखलाई दे रहा था। झूना ने बतलाया कि गोंड सामंत अपने युद्ध अभियान पर प्रस्थान करने से पहले वहां नरबली दिया करते थे। भग्नावशेषों में परिणित हुआ है उस किले के चारों तरफ कींकर, आम, महुए और पीपल के घने वृक्ष क्रम से पहाड़ों पर चढ़ते चले गए थे। हरितिमा के बाद गहरी हरितिमा पग पग पर गाढ़ी होती जा रही थी। इन वृक्षों पर अमर बेल की लतरें लिपटी हुई थीं। बरसात खत्म होने को थी, लेकिन गाढ़ी हरियाली पर पिछली रात हुई बारिश के चिन्ह मौजूद थे। किले तक पहुंचने के लिए एक और संकरा सा रास्ता दिखाई दे रहा था, पत्थरों से भरा हुआ। से सारी घाटी घने जंगलों से भरी हुई थी। सितंबर का महीना था। उदास और स्याह मैदानी इलाकों में जहां दरवाजे और खिड़कियां खटखटाने वाली बारिश से भीगी पागल हवा का शोर था, वहीं दुरखान देश के मुहाने पर असीरगढ़ की अंधेरी धुंधली तलहटियों में शीत का आलम था। किले में रहलू ने मेरा सामान पहले ही पहुंचा दिया था। आनू से लगभग 1000 फुट ऊपर अवस्थित असीरगढ़ में टेढ़े मेढ़े रास्तों तक पहुंचाने के लिए झूना मेरे साथ हो लिया था। जब किले में मैं पहुंचा उसमें शाम हो चली थी। रहलू लंबी और कठिन चढ़ाई तय करके बैठा हुआ चिलम के कस लेकर सुस्ता रहा था। डूबते सूरज की सुनहली किरणों से मैं असीरगढ़ का हर कोना जगमगा रहा था। किले के पास ही 876 फीट की ऊंचाई पर फारूकी बादशाहों का नायाब कारीगरी, मन को छू लेने वाले दिलकश नमूने, सिकंदरी तालाब के पानी पर आखिरी धूप की रोशन चिलमन चला रही थी। किले की हाथी से भी अधिक दोगुनी ऊंचाई की दीवारें, जालीदार मेहराबें एवं आयताकार वरदारियां सब कुछ टूट फूट गई थीं, लेकिन बुझती हुई सांझ के धब्बे बड़ी प्रचुरता में उन पर बिखर गए। धूप वृक्षों की फुनगियों, रविशों, जंगली बेलों और रंग बिरंगे फूलों पर छितराती हुई चौतरफा फैल गई थी। समची तलहटी को किसी करघनी से
की तरह पहने हुए बहुत लंबा 5 मील के अहाते में फैला हुआ विशाल असीरगढ़ एक खामोश शांत नीरव बुर्ज की तरह गहरी सुनसान घाटी में ठिठका सा रह गया था। किला निर्जन था, नितांत सुनसान और निस्तब्ध, लेकिन तब भी मुझे लगता रहा कि मैं वहां पर अकेला नहीं हूं। किले में घुसते ही एक विचित्र सी धुंधली सी बेचैनी हावी हो गई थी मुझ पर। मेरे पैर मुझे आगे ले जाने से इनकार कर रहे थे, मानो मैं कोई अवांछित व्यक्ति हूं। जैसे कोई अशरीरी शक्ति यह एहसास दिला रही थी मुझे, वापस लौटने के लिए कह रही थी कि तुरंत भाग जाओ, वरना उस पहली सांझ के समय असीरगढ़ के निस्तब्ध पिशाचपुरी में जो भय लगा था, मैं उसे सोचने को विवश हो गया कि चौबे जी की बात सच थी। निश्चय ही यह किला भूत प्रेत और पिशाचों का पुराना अड्डा रहा है। सितंबर 22 था 1943 की उस ठंडी अंधेरी और अराजकता भरी रात में अपने जीवन को और अपने प्राण को संकट में डालकर जो अविश्वसनीय भयंकर और रोमांचकारी पिशाच लीला मैंने देखी थी और नरबली कक्ष के गवाह से बाहर निकला हुआ वह रक्तहीन झुलसा हुआ हाथ देखा था, उसे स्मरण करके आज भी कांप जाता हूं मैं। यह किला तो काफी पुराना और यहाँ कोई भी आता जाता भी है? झूमा से मैंने पूछा। अक्सर एक गौंड दिखता है हुजूर लोगों को, झूमा ने बुझी हुई बीड़ी फेंकते हुए जवाब दिया। बतलाते हैं पिछले 100-125 साल से वह इस किले में घूम रहा है, रात दिन कभी भी नजर आ जाता है। कितनी उम्र होगी उस आदमी की? मैंने सहज ही पूछा। यही कोई 24-25 साल की रही होगी साहब। अपने अंदर छाई हुई दहशत को हल्का करने के लिए हंसने लगा मैं। 24-25 बरस का आदमी 100 बरस से इस किले में घूम रहा है? वाह, सुनकर मजा आ गया। झूना विस्फारित दृष्टि से मेरी तरफ देखता रहा। झूना, उसके जिस्म से खून रिश्ता है साहब। झूना गंभीर स्वर से बोला। आपको साहब नरबली की बात बतलाई थी ना? कहते हैं भैरव बाबा के सामने जब उसकी बलि चढ़ाई जा रही थी तो वह नीचे कूद गया था, उसकी लाश तक नहीं मिली थी। मरने के बाद वह बहुत बड़ा पिशाच बन गया हुजूर। क्या उसका नाम जानते हो तुम? हाँ हुजूर, मलतू नाम था उसका, कांपते हुए झूमा ने जवाब दिया। अपने भय पर काबू पाने से के विचार से थोड़ा सा हंसकर बोला मैं। बेवकूफ हो तुम लोग। 100-125 वर्ष पहले मरा हुआ आदमी अब भला क्या करने आएगा इस टूटे फूटे खंडहर के लिए, और मुर्दा भला कैसे जिंदा हो सकता है? पागल हो। झूमा थोड़ी देर बाद कल आने को कहकर अपने गांव वापस चला गया। मोटी पथरीली दीवार पे बनी खिड़की से नीचे की तरफ मैंने झांका। सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। धुंध के रेले में झुरमुट और जमीन खोसी गई थी। जहां तक निगाह जाती थी जंगल ही जंगल बिखरा हुआ था, जिन पर रात की स्याह चादर फैली हुई थी। लालटेन जला दी थी रेलू ने। गांव के बाजार से आवश्यक सामान भी मंगवा लिया था उसने। घड़ी की ओर देखा, 7:35। रेलू खाना बनाने में जुट गया। मैं टार्च लेकर किले के बुर्ज पर टहलने के विचार से चला गया। बुर्जों के पहले एक लंबा चौड़ा दलान था जिसके बगल से नीचे सीढ़ियां नीचे की ओर गई थी। सीढ़ियां टूटी फूटी और धूल से भरी थी। न जाने क्या सोचकर सीढ़ियों से उतरने लगा मैं। करीब 15-20 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद मुझे एक हालनुमा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारें दोनों और जमीन दोनों लाल पत्थरों के थे। चारों तरफ धूल ही धूल थी, जैसे लगा बरसों से कोई न आया। अचानक 6 सेल की टार्च की रुपहली रोशनी फिसलती हुई बाईं ओर घूम गई। भौचक्का सा रह गया मैं। आश्चर्य और कौतूहल भरे मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। भय की अनुभूति तो हुई, साथ ही साथ टार्च का तीव्र प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ा था वह थी काल भैरव की भव्य और विशाल मूर्ति। मूर्ति काले पत्थर की थी और लगभग 7 फुट ऊंची। चेहरे पर क्रोध का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। 2 हाथ थे, हाथ में एक विशाल त्रिशूल था और दूसरे हाथ में नरमुंड। मूर्ति चलायमान मुद्रा में थी और वह जिस पर स्थापित थी वह थी सफेद संगमरमर की वेदी। वेदी 2 फुट ऊंची थी। उसके ठीक सामने एक काफी लंबा चौड़ा हवन कुंड। उस हवन कुंड के बगल में जो वस्तु थी उस पर नजर पड़ते ही रोमांचित हो उठा मेरा सारा शरीर। आप जानना चाहेंगे वो कौन सी वस्तु थी जिसे देखकर रोमांचित हो उठा था मेरा शरीर? वह था बलि यूथ। सफेद मार्बल का, लगभग 2 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा। खून के काले धब्बे अभी भी साफ नजर आ रहे थे। वहां पर जमीन और अगल बगल की दीवारों पर भी खून के छींटे पड़े थे जो अब स्याह हो गए थे। सोचने लगा मैं, कितने नर और पशुओं की बलि दी गई होगी महाकाल को प्रसन्न करने के लिए। वहां कैसा विभत्स और भयानक दृश्य रहा होगा। खाना बना चुका था रहलू। आलू परवल की मसालेदार सब्जी और पराठा उस मौसम का मेरा प्रिय भोजन था। न जाने कहां से मेज और कुर्सी का भी इंतजाम कर दिया था रहलू ने। एक सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर पसर गया और महाप्रसाद की बोतल भी मंगा ली। वाम मार्ग से तांत्रिक साधना भूमि में प्रविष्ट होने के कारण कभी कभी
आवश्यकता पड़ने पर महाप्रसाद यानी मदिरा का भी सेवन कर लिया करता था। उस समय घड़ी पर नजर पड़ी 9:35। घाटी में अजीब किस्म का शोर होने लगा था। बरसाती मेढकों का शोर, गीदड़ों का, शेर बाघों का शोर, घास में उड़ते हुए जुगनू बूंद बूंद रुपहली रोशनी छिड़कते हुए मेरे पैरों के पास मंडराने लगे। विंध्याचल के बिहड़ों में गोंडों को की शक्ति को नामांकित करने वाला देवगिरी का जटवा गोंडों का पहला शक्ति पुरुष था, जिसने मुसलमानों को भी अपने वजूद का एहसास करा दिया था। उसकी समाधि असीरगढ़ किले में कहीं मौजूद थी। जटवा का बेटा बुलंद बख्त बाद में मुगल दरबार का मनसवार बना। फिर हुए नरेंद्र बख्त और छतर बख्त। वे सारे गोंड छत्रज खून के खिलाड़ी थे। आसपास की जागीरदारियों पर हमला करने और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करने का उन्माद सा था उनमें। चूंकि उन्हें मुगल सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए वे दिनों दिन वे अधिक निर्दयी और बेरहम और ज्यादा मदान बनते चले गए। युद्ध के देवता भैरव के अनुयायी थे जटवा के सारे वंशज। इसलिए जब भी किसी अभियान पर निकलते अथवा नवरात्रि का आयोजन करते तो कभी कभार पांच मनुष्यों की सामूहिक नरबलि दी जाती थी। असीरगढ़ का भैरव मंदिर और नरबलि कक्ष नौबत खाने की दक्षिण तरफ थोड़े ही फासले पर अवस्थित था। नरबलि के समय नगाड़ खाने से आने वाले नगाड़ों की आवाज वातावरण को और अधिक भयंकर बना देती थी। ठीक मध्य रात्रि में काल भैरव के सम्मुख विशाल खड़ग से नरमुंडों को काटकर देवता को अर्पित किया जाता था। जिस व्यक्ति के बलि दी जानी होती थी उसे पहले जंगली फलों से बनी शराब खूब पिलाई जाती थी। एक प्रकार से वो अपना होशो हवास गंवा बैठता था। बलि के 2 घंटे पहले उसे 5 कुओं का अथवा 5 नदियों के जल से स्नान कराया जाता था। माथे पर सिंदूर का दगदगाता टीका लगाया जाता था। गले में जबा कुसुम की माला पहनाई जाती थी। अंत में बलि मानव काल भैरव की विशाल पाषाण प्रतिमा के सम्मुख नतमस्तक हो जाता था और तत्काल ही उसका सिर कलम कर दिया जाता था। इन रक्त पिपासु गौड़ों का विनाश किया था रोहिल्लों ने। 18वीं सदी में प्रभंजन की तरह वे बुरहानपुर को लूटने आए थे। उन्होंने तभी मिटाया था गोंडों को। कुछ ऐसा ही इतिहास गोंड सामंतों का भी बतलाया गया था। रहलू आकर बोला, साहब मेज पर खाना लगा दूं? मैंने सिर हिलाकर कहा लगा दूं। कोने में रखी लालटेन किले में रहस्यपूर्ण मटियाली सी रोशनी बिखेर रही थी। सदियों पुराने उस किले में वह बेयाब रोशनी उस खामोश और उदास माहौल को और भी ज्यादा जर्द बना रही थी। रहसू मेज पर खाना लगा रहा था। उसने कहा, साहब जहां आप खाना खा रहे हैं ना, वहीं यानी इसी कमरे में जटवा गुण की समाधि है। हैं? क्या कहा समाधि? मैं चौंक गया। हाँ साहब, समाधि इसी कमरे में दफन की गई थी उसकी लाश। खाने के पहले मैंने एक पैक बनाया और उसे हलक से नीचे उतारते हुए सामने खिड़की की ओर देखा और गिलास लिए हुए मेरा हाथ उठा ही रह गया। खून जमा देने वाला दृश्य था वहां। खिड़की में से एक हाथ कमरे के भीतर मेरी तरफ झांक रहा था। एक काला विशाल सूखा हुआ हाथ लगता था मानो किसी अधजली चिता से उठकर सीधा किले में चला आया है। ठूंठ हो गई उसकी काली बदरंग अंगुलियां खुल कर बंद हो रही थी। किसी को इशारा कर रहा था वह। फिर वह कटा हुआ हाथ एकाएक गायब हो गया। रहलू, रहलू, मैंने पुकारा। रहलू दौड़ा चला आया। देखना वहां खिड़की के पास कौन है, मैंने कहा। रहलू ने खिड़की के बाहर झांका। वहां सन्नाटा था, कोई नहीं है साहब यहाँ। कौतूहल और जिज्ञासावश खाना न खाया गया मुझसे। विश्वास ही नहीं हुआ रहलू पर। स्वयं उठा और देखा मैं। नगाड़ खाना नीचे था। उसकी मेहराबिक दीवारें खंडित हो चुकी थी, मगर नौबत खाने में नगाड़ की पुस्तें बरकरार थी। अब भी उनमें काफी पानी था। एक बगल में कुआं था। कुएं के ऊपर ऊंची जगत थी। नगाड़ खाने और कुएं के जगत के जोड़ उखड़ गए थे। उसके परे जंगल था, मानो पेड़ की दीवार ही दीवार खड़ी हो। वहां मेढकों का शोर, झिंगुरों की आवाज, कहीं किसी निशाचर का स्वर और गीदड़ों का संवेद स्वर, सारा बियाबान गूंज रहा था। मैं वहां कुछ क्षण खड़ा रहा और तभी नगाड़खाने के पीछे से कटेले झुरमुट पूरी तरह खड़खड़ाए और उसी के साथ मैंने पहली बार आवाज सुनी जैसे कोई करा रहा हो। वहां गुआता हुआ भींचे गले से कोई कंठ स्वर कुएं के पास से उभरा और फिर रिरियाने में तब्दील हो गई वह आवाज। हैरत में पड़ गया मैं। इस कुएं में कौन है? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आकाश में चांद निकल आया। उसकी हल्की चांदनी जंगलों पर फैल गई थी। मैंने कुएं में झांका। काफी नीचे कुएं की जगत के ऊपर से झांकती चांद की धुंधली रोशनी में अपनी ही परछाई नजर आई मुझे। तभी एक बारगी में चिहुक पड़ा। पानी में अकेला ही मेरा प्रतिबिंब नहीं था। मुझे लगा जैसे वह हंस रहा हो। मैं पलटा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे अलावा वहां कोई नहीं था।
उस पर आदमी तो साफ देखा था मैंने पानी पर, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आ रहा था। अगर वह सचमुच था जैसा मुझको विश्वास है तो फिर गायब कहाँ हो गया? आसपास कोई ऐसी जगह भी तो नहीं जहां बिजली जैसी तेजी से कूद कर छिपा जा सके। तभी रुदे हुए कंठ और कातर पुकार इस बार बिल्कुल करीब से सुनाई दी। जैसे लगा कोई रो रहा था बिलख बिलख कर। वह रुदन कुएं के भीतर से नहीं हो रहा था बल्कि बिल्कुल करीब से रो रहा था। फिर रुदन रुक गया। गहरा सन्नाटा, गहरी नीरवता और गहरी खामोशी। फिर तभी रुदन का संवेद स्वर उभरा। इस बार कोई व्यक्ति नहीं, सिकंदरी तालाब के पास से दुख के सियार रो रहे थे। लकड़भग्गे की आवाज भी उसी रुदन में शरीक थी। वह हिनहिनाकर हंस रहा था। खून जमा देने वाली हंसी थी उसकी। बेचैन हो उठा मैं, आतंक से भर गया मेरा मन। भय भी लगने लगा। कौन सा कौतुक घटित होने जा रहा उन लम्हों में। काफी देर तक कोई सामने नहीं आया। फिर जैसे लगा कोई इंद्रजाल घट रहा हो। ऐसे व्याकुल इंतजार में मैं नगाड़ खाने की तरफ देखता रहा। धुंध के जाल में खो गई थी उस बदरंग महरावे। लेकिन तभी मुझे लग रहा था कि झाड़ी में छिपा हुआ आदमी सामने जरूर आएगा। फिर चिता के धुएं जैसा कोहरे का आवरण फाड़कर बाहर निकला। वह काला विकराल चेहरा, समूचा शरीर जख्मों से भरा हुआ, जख्मों से छल छल बहता हुआ खून, माथे पर लाल सिंदूर पुता हुआ था, गले में धकते हुए जमा कुसुम की माला थी। हूबहू वही चेहरा जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कंधे के ऊपर से झांकते हुए कुएं के पानी में देखा था। उस समय मैंने उस चेहरे को पहचान नहीं पाया, लेकिन इस बार बखूबी पहचान लिया मैंने। वह झूमा था जो मुझको किले तक ले जाकर दूसरे दिन आने को कहकर शाम को ही चला गया था। इस समय तो झूमा को अपनी झोपड़ी में होना चाहिए था, लेकिन इस असीरगढ़ के सुनने में वह क्या करने आया? झूमा तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैं चीख कर पूछा। झूमा हंसा। उसके स्याह चेहरे पर हंसी बड़ी डरावनी और बड़ी विभत्स लगी। आहिस्ता आहिस्ता वह मेरे करीब आने लगा। तभी मैंने देखा झूमा की एक बाह गायब थी। कंधे से उसका कटा हुआ था उसका हाथ। मेरे दोनों कान झन झन करने लगे। मुझे अपनी सुषुम्ना अवश होती जान पड़ी। खून मेरा बर्फ हो गया। ऐसा ठंडा आतंक मेरी सिराओं में दौड़ गया। शाम को झूमा के दोनों हाथ सही सलामत देखे थे मैंने। उन्हीं हाथों से वो मेरा सामान भी बस स्टैंड से ऊपर पहाड़ी तक ढोया था। फिर एकाएक उसकी बाँह कटकर कहाँ रह गई। चंद घंटों में ही उसके जिस्म से खून कैसे रिस रहा है। और अचानक भयानक, दिल में दहशत पैदा करने वाला झूमा का चेहरा अचानक बदल गया। और वह चेहरा था मल्थू का। एक बारगी आतंकित हो गया मैं। क्या झूमा के रूप में मल्थू ही था वह, जो 100-125 बरस पहले बलि की वेदी से भागकर गहरी खाई में कूद गया था जान बचाने के लिए, जिसकी लाश बाद में किसी को नहीं मिली थी, जो अतृप्त अंधियारे में भटकता हुआ बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर मिला था, गांव के बस स्टैंड पर, जिसने मुझे पहुंचाया था मेरा पथ प्रदर्शक बनकर। एकाएक मल्थू के बगल में प्रकट हुआ रहलू। आश्चर्य से भर गया मैं। रहलू को देखकर किसी प्रकार आवाज निकली मुंह से, तुम यहाँ कैसे रहलू? तुम तो मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसा ठठाकर। रहलू, मल्थू मेरा साथी है साहब, जहाँ वह रहता है वहां उसके साथ मैं भी रहता हूँ। इतना कहकर वह फिर पहले की तरह हंसा। रहलू, मल्थू और रहलू पिशाच तन कर सामने खड़े थे मेरे। उनकी जलती हुई आंखें मुझ पर स्थिर थीं। सहसा मल्थू के कंधे के नीचे झूल आई, अपनी बची कुची बाह हवा में लहराई और मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में उसमें विचित्र प्रकार की आसुरी चमक थी, चेहरे पे प्रबल हिंसा का भाव। तेज हवा के हिमशीत झोंकों के बावजूद मेरा सारा शरीर पसीने से भर उठा। अब मल्थू की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों के विचित्र अनुभव को अपने गर्दन पर मैं महसूस कर रहा था। तभी एक विचित्र सा प्रकाश फैला। दोनों पिशाच छिटक कर काफी दूर जा गिरे। चूंकि मेरा शरीर विशेष तंत्र क्रिया द्वारा रक्षा के लिए बंधा है, इसलिए कोई अशरीरी आत्मा मेरा नुकसान न पहुंचा सके। और एक बारगी चेतना शून्य हो गया मैं। फिर होश नहीं रहा मुझे। मेरी बाह्य चेतना लुप्त हो गई एक बारगी। कब तक अचेत रहा, चेतना शून्य पड़ा रहा मैं वहां झाड़ियों और कीचड़ों में, मुझे पता नहीं। जब होश आया तो अपने को विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच घिरा पाया। एकमात्र संयोगी कहा जाएगा कि पहली बार विदेशी पर्यटकों ने उस बियाबान किले के धूल धूसरित भुतहे किले को देखने की इच्छा जाहिर की थी। अगर वे ना आते तो मेरी लाश का पता भी नहीं चलता और सड़ गल कर जंगली जानवरों और मांसखोर पक्षियों का आहार बन जाता। वह बनारस लौटने पर 15-20 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहा। जब स्वस्थ हुआ तो एक दिन भादुड़ी महाशय के यहाँ गया। सारी कथा सुनाई। वो सुनकर काफी देर तक गंभीर रहे। फिर बोले, समझ लो प्राण बच गए तुम्हारे, वरना अत्यधिक खतरनाक है वह पिशाच। गुरु कृपा से मेरी मंत्र शक्ति से बधा हुआ है वह, और उसी शक्ति के वशीभूत है। वह मेरे बुलाने पर आ जाता है यहाँ। सुना है पिशाच तमोगुणी प्राणी होते हैं और तामसिक शक्ति संपन्न तमोगुणी राज्य के अत्यंत भयंकर जीव समझे जाते हैं वह। हाँ, ठीक ही सुना है तुमने। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, हाकिनी, डाकनी आदि मुख्य योनियां हैं
जैसे देवताओं के दो वर्ग होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी वर्ग के देवता नित्य और अस्थायी वर्ग के देवता अनित्य कहलाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, गणेश, वरुण, इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य आदि नित्य देवता हैं। अनित्य देवता वे हैं जिन्होंने मानव जीवन में सत्कर्म अथवा सत्कार्य किया है, लोक कल्याण किया है, धर्म मार्ग पर चलकर पुण्य लाभ लिया है और उसी के प्रभाव से मरणोपरांत देवलोक में पहुंचकर देवत्व को उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार की गुह योनियों के प्राणियों के भी दो वर्ग हैं और उनके अपने भी लोक हैं, जिसे गुह लोक अथवा तामसिक लोक कहते हैं। तो इस प्रकार शर्मा जी के जीवन में घटी एक भयानक पैशाचिक लीला थी, जिससे वह बहुत ही यूं कहिए कि ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ से वह जीवित बच पाए। तो उन्होंने अपनी घटना को बताया है, जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर इसी प्रकार की रोचक कहानियों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।